अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ही ठीक होंगे और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं अब आज नई रेसिपी की तरफ। आज मैं मसूर के दाल और साथ तड़के के राइस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 टमाटर, 1 प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ ली है और 500 ग्राम मेरे पास मसूर की दाल थी साबित, वो मैंने धो के रख दिया। उसको भिगोइएगा नहीं, अगर आप भिगो के रखेंगे तो उसके छिलके उतर जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ डायरेक्ट धोएं और पानी में डाल दें। ये मैंने 4 से 5 कप पानी डाला था, उसके अंदर मैंने मसूर की दाल धो के तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो आपने ख्याल करना है कि इसको भिगो के नहीं रखना। अब मैं प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अब देखने में इसका पेस्ट बना के ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप ऐसे डालेंगे तो फिर वो अलग अलग नज़र आएंगे। तो आप पेस्ट बना के डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये दाल में फिर प्याज और अदरक लहसुन नज़र नहीं आएगा तो ये अच्छा बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनती है। ये देख लें। अब मैं टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना के ऐड कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल क्रीमी शेप में बनेगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अब ये मसाले सिर्फ 3 मसालों के साथ मैंने बनाया है। 2 चम्मच मैंने टेबल स्पून मैंने नमक का डाला है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली डाली है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है बस। ना ही मैंने कोई ज़ीरा डाला है, ना ही मैंने कुछ धनिया पाउडर डाला है। तो बस इसको कुकर लगा के तो मैं रख दूँगी। बाकी ये तड़के के लिए मैंने जूलियन कट में अदरक काटी है, बारीक बारीक मैंने लहसुन काटा है और रेड चिलीज़ हैं। और ये मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी धनिया और ग्रीन चिलीज़। ये देखें मेरी हाफ़ गल गई थी दाल, तो फिर मैं दोबारा इसको कुकर लगा रही हूँ। 5-10 मिनट के लिए दोबारा लगाऊँगी। अब ये मैंने खोला है तो ये मेरी दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि मेरी दाल का टेक्सचर क्या आया। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने देसी घी लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल में भी लगा सकते हैं। पहले मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन जो मैंने ब्रेक काट के रखा था वो डाल दूंगी और इनको आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन तक होने तक पकाना है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना आपने। तो ये देख लें। अब ये मैंने इसको तड़का लगा दिया और तड़का लगा के आपने फ़ौरी नहीं बंद कर देना। तड़का लगा के लोग ये करते हैं कि फ़ौरी चूल्हा बंद कर देते हैं और दाल हटा देते हैं। आपने इसको 5-10 मिनट पकने देना है अच्छे से, ताकि हमारा तड़का अंदर रस बस जाए और हमारे सारे जायका आ जाए ऑयल का। तो अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिया के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ। और ये देखें मेरी दाल बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 3 मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है। अब मैं तड़का राइस बनाऊंगी, जो कि झटपट बन जाएंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं और मज़े के भी बहुत लगते हैं। तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। मैंने 1 प्याज लिया था, उसको चॉप करके रख दिया और साथ ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो मैं इन प्याज को अच्छी तरह ब्राउन होने दूँगी। ब्राउन होने तक आपने पकाना है। ये देखें ब्राउन हो गया। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी, ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दे। देखें अब अच्छे से पानी हमारा हो गया है ब्राउन। तो हम इसके अंदर अब सिर्फ हमने पानी ही ऐड करना है। मेरे पास मैंने 4 कप चावल के लिए थे, तो मैंने इसमें 6 कप पानी का ऐड किया है। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। सिर्फ नमक ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना आपने। या मेरा पानी बॉयल होने लग गया तो मैं इसके आ गया था, तो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए हैं। तो राइस ऐड करने के बाद हम इसको पानी को ड्राई होने तक पकाएँगे। तो अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं। अब हमारा पानी ड्राई होने पे आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ़ लेमन ऐड कर दूंगी। लेमन से हमारे राइस बहुत खिले खिले बनते हैं, तो लेमन ऐड आप ज़रूर किया करें। तो अब हम इसको दम दे देंगे 10 मिनट के लिए मैंने आंच पे, और 10 मिनट पे मैंने बंद करके दिया था। तो देख लें कि कम मिसालों में हमारी दाल और चावल तैयार हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। ये देखें मैं राइस को हम खोल रही हूँ, तो ये देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। तो आप भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को आइए तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद है कि आप सबको और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।